हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड ओवरऑल इस वीक के लिए कौन सी एनर्जीज है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो लेट्स सी। एरीज, थैंक यू। ओके, सो लेट्स सी एरीज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटेडली चल रही है आपके लाइफ में, जैसे मे बी कुछ लड़ाइयाँ हैं या फिर मे बी कुछ मनमुटाव है किसी के साथ, या तो फिर ऐसा होता है दोस्ती होती है किसी के साथ फिर दोस्ती टूट जाती है। कुछ तो है जो रिपीटेडली चल रहा है और इस वीक में वो चीज़ एंड हो रही है फाइनली, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा हाँ जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब जैसे ना कोई पास्ट को लेकर रो नहीं रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ गलत हुआ, आपको ये बोल रहे हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। यार इतना सोचो मत। जैसे कोई उस एनर्जी में जा रहा है। टू ऑफ सोर्ड से ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। देखिए आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं आपको पसंद है उसको अपने लाइफ से हटा दीजिए और जो चीज़ें आपको पसंद है उसको अपने लाइफ में रखिए। आप ना जैसे जो चाहते हो वो नहीं कर पाते एरीज, जैसे जो आपको मन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मन कर रहा है ये काम करने का तो आप उसके अलावा सारे काम कर लोगे, उस काम को ही भूल जाओगे। जैसे जो पसंद है वो नहीं करते हो और पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ पे इस आदत को भी थोड़ा सा चेंज करने की आपको ज़रूरत है। जो पसंद है उन्हीं चीज़ों को करिए सिर्फ। ओके, और खास करके ये वीक ना इन्जॉयमेंट का वीक है, तो मतलब इन्जॉय करना ऐसा नहीं कह रही कि ये वीक पूरा ही इन्जॉयमेंट से रहेगा। कुछ टाइम आपको स्ट्रेस भी हो सकता है बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स आपको समटाइम्स ऐसा भी लग सकता है कि मैं अपने काम में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ अपने काम में, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है तभी तो मैं नहीं कर पा रहा, ये टाइप की चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी ये चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत लगेगा। वी हैव किंग ऑफ कप्स। खास करके आपने कोई नया जॉब ज्वाइन करा है तो किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ना आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है, मतलब कोई काम करते हैं तो आप हो लेकिन क्रेडिट दूसरा लेके चला जाता है और आप कुछ नहीं कहते ये सोच के कि चलो जाने दो। आपको मन नहीं करता किसी से भी ऐसे लड़ाई करने का या फिर कुछ भी ऐसा आपको मन नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में जो आप करते हो क्रेडिट कोई दूसरा लेके चला जाता है। थोड़ा सा ऐसे अपनी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एंड इस वीक में खास करके अगर कोई और क्रेडिट ले रहा है आपके काम का तो उस मत करिए ऐसा। इसकी वजह से पता है क्या होगा कि आपको लोग ना समझेंगे कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, और जो क्रेडिट ले रहा है उसको लोग अच्छा समझेंगे। तो ऐसा मत करिए, इसकी वजह से आपको ही कहीं ना कहीं बाद में लॉस देखने को मिलेगा। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज कि यहाँ पे थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को हेल्थ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जैसे आप में से कुछ लोग ना हेल्थ की फ़िक्र नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में उन सारी चीज़ों को कर रहे हो ना जो चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, तो उन चीज़ों को मत करिए जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है इस वीक में। ओके, किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा आपका ध्यान खुद के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप इन दिनों बहुत सेंसिटिव रह रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, छोटी छोटी बातें आपको लग जा रही है, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करने लग जा रहे हो, जैसे नहीं तो छोटी छोटी बातों पे पिन हो जाना, ये चीज़ अगर बहुत हो रही है, गुस्सा हो जा रहे हो छोटी छोटी बातों पर, तो यहाँ पे इस वीक में इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करिए। एक्चुअल में आप अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दे रहे हो। वी हैव पेज ऑफ कप्स। या अगर हम करियर के लिहाज से कहें तो ये वीक एक्चुअल में रिजल्ट देने वाला वीक है। मैं ऐसा कह सकती हूँ जितना मेहनत करोगे ना उतना रिजल्ट मिलेगा, ना मेहनत से ज़्यादा ना मेहनत से कम, जितना करोगे उतना मिलेगा, वैसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ना जैसे या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके लिए हीलिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे आप हील हो रहे हो, आप जैसे जो आप जिस चीज़ में आप मेहनत करना चाह रहे हो या फिर जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसके ऊपर फाइनली आप ध्यान लगा पाओगे। अगस्त मंथ जैसे पता नहीं अगस्त मंथ किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है या फिर किसी ने टाइम दिया है अपने घर वालों को कि अगस्त मंथ तक अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं जैसे जो आप कह रहे हो, आप लोग जो कह रहे हो मैं उस काम को कर लूँगा या फिर कर लूँगी। जैसे अगस्त मंथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मे भी अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो तो अगस्त मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वी हैव द सन। मैंने कहा ना जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, ना मेहनत से ज़्यादा ना मेहनत से कम एरीज। मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज यहाँ पे पॉजिटिविटी में आपको खुद को रखने की ज़रूरत है। इस अनकंफर्टेबल वाली एनर्जी में से खुद को निकालिए।
अगर आप ब्लाइंडली कुछ चीज़ों के भी ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, जैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ये सोचिए कि अरे ये कहाँ कुछ करेगा, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमारी दोस्ती किसी से इतनी पक्की हो जाती है कि हम उसको सब कुछ बता देते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्ती अच्छी होती है, लेकिन तब अच्छी होती है जब सामने वाला अच्छा हो, है ना। तो अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी कि सामने वाला सच्चा है कि नहीं है, अब ऐसा तो नहीं कि आपकी बातों को किसी दूसरे को बताता है। अगर कंफ्यूज होकर अभी भी आप, तो अपनी बातों को सामने वाले को मत बताइए, जो भी बातें हैं आपके सामने वाले को मत बताइए। ओके, सन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, इस वीक में। अगर आपने एग्ज़ाम भी दिए हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, ख़राब रिजल्ट नहीं आया, अच्छा रिजल्ट आया है। पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द देखोगे, और कुछ लोगों के लिए अपना रूटीन सुधारने की ज़रूरत है। देखिए ये मंथ जाने वाला है 21 से लेकर के 28, ऑलमोस्ट आधा महीना ख़त्म हो गया, जुलाई ख़त्म हो गया ना एरीज, आधा महीना ख़त्म हो गया। क्या करा आपने, आधा महीना वेस्ट कर दिया आपने, क्या आप कुछ नहीं कर पाए, कि कोशिश करी मगर हो नहीं पाया, कि कोशिश की और हो गया, क्या हुआ। थोड़ा सा इस वीक में हिसाब किताब भी करने की ज़रूरत है आप लोगों को। जैसे अगर पैसे अगर आपके ज़्यादा कहीं पे खर्च हो गए हैं तो उसको लिखिए, अगर आपके पैसे बचते नहीं हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, अगर ये बहुत है कि पैसे खर्च हो जाते हैं पता नहीं लेकिन कहाँ जाते हैं, हिसाब लिखिए एरीज, हिसाब लिखिए। जहाँ छोटे से छोटे खर्च, 10 रुपये यहाँ खर्च हो गए, उसका भी लिखिए। आपको लग सकता है कि अरे ये तो बहुत ही कैसे कहते हैं उसको, कंजूसों वाली बात होगी, 10-10 रुपये का हिसाब लेना, लेकिन ये कंजूसों वाली बात नहीं हुई। आप थोड़ी ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप 10 रुपये खर्च करने से पहले सोच रहे हो। इसका मतलब तो ये है कि आप हिसाब लिख रहे हो, बिकॉज आपको उस पैसे की कदर है, आपको उस पैसे की चिंता है कि मैं अगर मुश्किल से कमा रहा हूँ तो वो पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको हिसाब नहीं मिलता है, अगर खर्च हो जाते पैसे और कोई हिसाब नहीं रहता, तो हिसाब लिखा करिए। देखिए 10-10 रुपये डेली खर्च होंगे तो वही 100 रुपये हो जाएंगे 10 दिन में, है ना। और आप उसी 10 रुपये को नहीं लिखोगे तो 100 रुपये कहाँ चले गए, कहाँ पता चलेगा आपको। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो हिसाब लिखिए, अगर पैसों का हिसाब अगर आपको नहीं मिलता है तो। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में डिसीजंस सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, और डिसीजंस लेने से थोड़ा सा सोचिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर लुक, दो किंग की एनर्जी है, अगर यहाँ पे बहुत आपको कहा जाए कि अभी एक्शन लो, अभी एक्शन लो, तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन लेना है। और एक्चुअल में इस वीक में बहुत ही भड़कीली एनर्जी है। जैसे एरीज, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, बहुत ही वैसी एनर्जी है आपकी इस वीक में खास करके। सो यहाँ थोड़ा सा एंगर से भी बचिएगा, गुस्से से भी बचिएगा। और इस वीक में खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है ना जो लोग केयरलेस हैं। अगर आप किचन में भी काम करते हो तो अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी लोग जैसे खाना बनाते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आप गैस को ऑन ही छोड़ देते हो, बुझ जाता है, जैसे बुझ जाता है लेकिन वो ऑन होता है गैस, उसमें कि आग बुझ जाती है लेकिन गैस ऑन होता है और गैस वेस्ट हो रहा होता है। और ये अगर बहुत बार आपके साथ हो चुका है तो खास करके इस वीक में इस चीज़ के रिलेटेड सख्ती बरतिएगा, बार बार देखिएगा कि गैस कहीं ऑन तो नहीं है, बिकॉज फायर से दूर रहिएगा इस वीक में। खास करके जो लोग काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, फायर से दूर रहिएगा। ओके, और अगर आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते लेकिन बस आप लोगों को कहते हो कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, और उसके बाद आप एक चीज़ देखते हो कि मेरे ऊपर लोगों ने बहुत प्रेशर डाल दिया है, तो ये जब जो चीज़ आप कर सकते हो उसी के लिए लोगों को कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते ज़बरदस्ती किसी को आस मत दो कि आप करोगे उस काम को। जो कर सकते हो उसी में बोलो कि हाँ मैं करूँगा, जो नहीं कर सकते साफ मना कर दो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आस मत दो झूठी लोगों को आप, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, 8 of wands. Okay. ओके एरीज, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो न्यू वीक है इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी तरफ हेल्प बहुत सारी आ रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। इस वीक में मेडिटेशन में भी थोड़ा सा टाइम बिताइएगा अपना। मेडिटेशन जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट
पीस हो, मतलब पीसफुल हो रहा है, इर्द गिर्द की एनर्जी पीसफुल हो रही है। तो मेडिटेशन करिएगा इस वीक में, जितना हो सके आपकी तरफ हेल्प आ सकती है। अगर आप बहुत टाइम से कोई हेल्प की आस में बैठे हुए हो कि कोई मुझे हेल्प मिले, तो आपको हेल्प मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, तो आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग रहा है मुझे एरीज, कुछ लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मेल आ सकता है। तो टाइम पे, जैसे टाइम पे उसको ओपन करके देख लेना कि हाँ ये मैसेज किस चीज़ का, हाँ ये ईमेल किस चीज़ का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, लेट्स सी, कुछ गाइडेंस भी अब हम देख लेते हैं एरीज। We have Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। मैंने कहा ना, कोई हेल्प आपकी तरफ आ सकती है, खास करके अगर आप बहुत टाइम से कोई हेल्प की आस में बैठे हुए हो। तो और लोग क्वान यन भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प आ सकती है, ठीक है, इस वीक में। एंड इस वीक में सेल्फ लव को चूज़ करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेल्फ लव जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ना स्पिरिचुअलिटी में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे मेडिटेशन करना, सेल्फ लव करना, जो भी चीज़ें होती है, वाइब्रेशन हाई रखना, अच्छे गाने सुनना, पॉजिटिव म्यूजिक सुनना, चक्रा हीलिंग करना, जितना ज़्यादा इन चीज़ों में खुद को डालोगे उतना ज़्यादा इर्द गिर्द की एनर्जी पीसफुल रहेगी। ओके, वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अक्योरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा इस वीक में, जितना हो सके। अगर आप लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया है बहुत टाइम से, अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाए हो, खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो और बहुत टाइम से जैसे ना बात नहीं हो पाई है लोगों से, तो थोड़ा सा प्यार से, थोड़े से पीसफुली अपनी बातों को बताइएगा लोगों को कि क्या हुआ था जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आया था। अगर रिलेशनशिप में भी कोई कम्युनिकेशन गैप आया था तो प्यार से बोलने की ज़रूरत है कि रीज़न ये था, वरना फिर चीज़ें ख़राब होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। ओके, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बिगड़ी हुई एनर्जी, जैसे अब कोई कंट्रोल में नहीं है मेरा कुछ, वैसी एनर्जी। वी हैव सेंस जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक अ रूम फॉर गुड एनर्जी। सेंट जर्मेन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने कर्मा, आपका कर्मा इस वीक में बहुत रिलीज़ हो रहा है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने बोला, जो भी हो चुका है उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और क्या होने वाला है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद का रास्ता खुद बनाइए, वरना फिर अगर अगर लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रखोगे ना खुद को कि अरे ये करेगा, ये बोलेगा तभी करूँगा, या फिर वो ये बोलेगा तभी करूँगी, तो फिर लोग आपका काम बिगाड़ेंगे। तो खुद के ऊपर डिपेंड होइए, ना कि लोगों के ऊपर। We have charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. इस वीक में अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करा था तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपको पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर बहुत टाइम पहले कुछ मैनिफेस्ट करा था तो खास करके वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है। ओके, सो एरीज, यही थे आपके लिए कुछ मैसेजेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।